नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर बच्चों में क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर बड़ा मैंने ऑलरेडी 2.1 और एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। आज के दिन बच्चों मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक चलाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। यस, आज मैं बहुत ही डिटेल में वो चीजें पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करूंगा। पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर मैं 2.2 को स्टार्ट करता हूँ, जिससे क्या होगा कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। और ये जो सम कराने जा रहा हूँ ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद किया है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, तो बेटा प्लीज उन सभी फॉर्मूला को अच्छी तरीके से रीड कर लेना, अच्छी तरीके से कवर कर लेना। प्लीज बेटा रिक्वेस्ट है, अच्छे से फॉर्मूला कवर करना। तो चलिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना बेटा। मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, लेकिन मेरे पास रेफरेंस बुक है, तो मैं रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक निकाल के रखना। आज मैं कराने वाला हूँ बेटा टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कराने वाला हूँ? एग्जाम्पल नंबर 2 कराने वाला हूँ, और ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा और सच में इस बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके रहूंगा। गारंटेड बोल रहा हूँ बेटा कि अगर तुमने मेरा एक वीडियो भी देख लिया ना, वादा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डन, सच में। चलिए बेटा, तो फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। बच्चों, सबसे पहले यहां पर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दिया हुआ है, इनके आधार पे आपको फाइंड आउट करना है जीरो, और जीरो जब फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जीरो निकालेंगे, और जीरो निकाल के फिर रिलेशनशिप को क्या करेंगे हम लोग करेंगे। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा बोलता है कि खाली जीरो फाइंड आउट करो, और कभी कभी ऐसा बोलता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट दोनों फाइंड आउट करो। तो दोनों फाइंड आउट कर देने का, और अगर जीरो बोले तो सिर्फ आपको यहीं तक निकालना है। अगर मान लो जीरो नहीं पूरा बोला है, रिलेशन भी बोला है, तो आपको रिलेशन भी निकालना रहेगा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो को लेकर के। अब ये सब निकाला कैसे जाता है, इसको चलो मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझाता हूँ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए। तो नोटबुक और पेन निकाल के रखना, पहले समझ लेना, बाद में वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख सकते हो। और एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए प्लीज इस वीडियो को स्किप मत करना और भगा के मत देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए एकदम धीमे धीमे और होले होले इस क्वेश्चन को डिटेल में सीखेंगे। डन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सबसे पहले निकालना क्या है, वो कह रहे हैं कि जीरो निकालो। तो जीरो निकालना तो बड़ा बाबू आपको सबसे पहले यहां पर क्या लगा देना है, जीरो लगाना। डन, अब स्टार्ट कैसे करना, शुरू ध्यान से सीखना पड़ा। सबसे पहले एक्स के बगल में कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर ना हो तो आपको यहां पर अपनी मर्जी से क्या लगाना है, 1। अब क्या करना है बेटा, ध्यान से सीखना, ये जो 1 है बेटा, 1 का मल्टीप्लाई आपको 10 के साथ करना है, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 10। क्लियर हो जाएगा, यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, अब ये सोचो ये 10 कौन कौन से टेबल में आता है, 10 कौन कौन से टेबल में आता है। तो सर 10 जो है वो 2 के टेबल में 5 टाइम आता है, 5 के टेबल में 2 टाइम आता है, 1 के टेबल में 10 टाइम आता है, और 10 के टेबल में 1 टाइम आता है, और किसी भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता ना, बस इतना ही टेबल आता है। उसके बाद क्या करना है, यहां पर जो मिडल वैल्यू लिखा है, मिडल वैल्यू ये प्लस का 7x, यहां पर कुछ भी करो आपको प्लस का 7x चाहिए। तो अगर हम 2 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या 7 मिलेगा, हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। तो ये वाला भी हम लोग ले सकते हैं। फिर 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 मिलेगा, हाँ सर मिल जाएगा। क्या 10 और 1 को ऐड करोगे 7 मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों में से
अब सर ये फर्स्ट और सेकंड में से दोनों में से लेने का कौन सा, तो बेटा आगे वाला नंबर देखने का बेटा, आगे वाले में से देखो कौन सा नंबर बिग वैल्यू है, कौन सा बड़ा नंबर है, तो सर नीचे वाला बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो यहाँ पर 5 और हम 2 लेंगे। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए प्लस का 7x, तो यहाँ पर भी x लगा दो। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर साइन कौन सी है, प्लस, तो पहले आपको यहाँ पर साइन लगा दो, जो साइन यहाँ पर होगा वो साइन आपको पहले नंबर के आगे लगा देना है। उसके बाद अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर मुझे प्लस का 7 चाहिए, तो यहाँ पर मुझे कौन सी साइन लगानी पड़ेगी, तो मैं +7 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस लगाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 2 लेस करेंगे तो हमको यहाँ पर 3 मिलेगा। हमको 3 नहीं चाहिए, हमको कितना चाहिए, 7। तो यहाँ पर कौन सी साइन लगाऊं, चलो यहाँ पर अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो प्लस और प्लस क्या होगा, 7 हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यस, बिल्कुल हो जाएगा। और बड़ी संख्या के आगे कौन सी साइन है, प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। अब बोलो क्लियर, ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिख दो। 1x² प्लस 7x की जगह पे आपको ये लिखना, 5x प्लस 2x प्लस फिर क्या है 10x इक्वल टू क्या आएगा, 0। बोलो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, 2 की जोड़ी बनाएंगे, पैर बना दो बेटा, पैर बन गया बेटा। अब यहाँ पर अगर कॉमन निकालने में अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। अगर आपको कॉमन निकालना आता है तो डायरेक्टली निकाल सकते हो बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं फा रहे हैं कॉमन निकालना, क्योंकि आप कॉमन निकालना, और अगर नहीं फाता है तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ आपके लिए, जिससे ईजी हो जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, x। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा है ना बेटा। तो यहाँ पर 1 का 1 मल्टीप्लाई x कितनी बार है, 2 टाइम x है, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई x, फिर क्या है साइन प्लस। अब देखो 5 कैसे लिखेंगे, 5 1 जा 5, फिर मल्टीप्लाई क्या है x प्लस, अब ये 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x प्लस, ये 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 0। 5 2 क्या हो गया 10। अब बोलो आप समझ में आएगा, तो मैंने थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दिया। चलिए अब 2 का पैर बनाओ। अब इसमें कॉमन देखो क्या आ रहा है कॉमन, तो सर इसमें भी x आ रहा है, देखो मैं बता दे रहा हूँ, सर इसमें भी x है, सर इसमें भी x है, दोनों में x है, तो x क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन दिख रहा है, सर इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो सर 1 कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, सर x बचा, फिर प्लस है तो प्लस, सर इसमें कॉमन क्या बचा, इसमें बचा सर 5, तो ये आ गया 5। आप बोलो समझ में आ गया। चलिए फिर क्या लिखा है, प्लस, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, सर इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो सर 2 दोनों में है तो कॉमन हो गया। चलिए अब क्या बचा, या सर यहाँ पर क्या बचा x, सर यहाँ पर क्या बचा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो बेटा x प्लस 5, अगर ये दोनों, ये वाला और ये वाला आंसर दोनों इक्वल हो जाए तो समझ जाना है आंसर बिल्कुल राइट है। तो बेटा इसको जो ये 2 टाइम लिखा है तो इसको 1 टाइम लिखो, x प्लस 5, और ये जो बागड़ बिल्ला की तरह बाहर घूम रहे हैं इनको अंदर पैक करो, ये दोनों को साथ में लिख दो बेटा, 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा, ये x प्लस 5 की इक्वल की 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा बॉर्डर बना दो, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 1x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये प्लस का 5 इक्वल को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये प्लस का है बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस का 2। बेटा ये 1 से कोई लेना देना नहीं है, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है,
डन, खाली मैंने एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, बाकी 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो बच्चों मैंने 0 निकाल दिया। बोलो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करो, अभी इसी वक्त लाइक करो। और अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से वीडियो को स्किप करना, पीछे से वापस से रिपीट करके देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? चलिए आगे सम के अंदर क्या बोला है कि कॉफिशिएंट आपको रिलेशन बिटवीन भी ज्ञात करने वाला। तो रिलेशन बिटवीन कैसे किया? चलिए, तो बेटा यहाँ पर जब 0 निकाल देना तो उसके बाद रिलेशन बिटवीन कैसे चेक किया जाता है? तो उसके बाद बेटा आपको यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखना है। बेटा क्या लिखना है? जनरल फॉर्म लिखना है। बेटा क्या लिखना है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म लिखना है। और जनरल फॉर्म लिख के बेटा तो यहाँ पर जनरल फॉर्म क्या होता है बेटा? पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है बेटा। तो बेटा इसकी तरह ये होना चाहिए, ये इसकी तरह ही है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये वाला क्वेश्चन कॉपी करो बेटा। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब देखो बेटा यहाँ पर कुछ नहीं था, क्या लिखेंगे? 1। तो ए 1 के इक्वल में क्या है बेटा? ए के बराबर में क्या आ रहा है? 1। और बी के बराबर में क्या आ रहा है? 7। और सी के बराबर में क्या आ रहा है? 10 आ गया। ये हो गया। उसके बाद क्या करना है बेटा? उसके बाद यहाँ पर आपको इसको, ये जो वैल्यू है इसको आपको बोलना है अल्फा, और इसको क्या बोलना है? बीटा। यहाँ तक क्लियर? अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखना है बेटा। वो फॉर्मूला मैंने याद करवाया था, उसको याद कर लेना। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। चलिए अल्फा कितना दिया है? अल्फा दिया है माइनस का 5। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 5 प्लस, फिर बीटा कितना दिया है? माइनस का 2 इक्वल माइनस का माइनस, बी कितना दिया है? 7। ए कितना दिया है? 1। 1 यहाँ पर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल माइनस का 7। नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -5 -2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो -5 -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7। और अगर बेटा ये दोनों आंसर इक्वल हो जाए, दोनों आंसर इक्वल हो जाए तो ऐसा मान लेना कि आपका आंसर बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अब आगे सॉल्व करते बेटा, आगे निकालेंगे हम लोग। नेक्स्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसका आंसर आएगा अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। चलिए अल्फा कितना दिया बेटा? अल्फा दिया -5 और बीटा दिया माइनस का 2। तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 इंटू मतलब मल्टीप्लाई होता है। और सी और के कितने दिया? सी दिया है 10, ए दिया है 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 10/1। अब देखो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 10। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इक्वल टू क्या होगा? 10। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसका देखो आंसर दोनों को कैसा आ गया? इक्वल आ गया। तो इस तरीके से बेटा हम लोग क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बेटा आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और इस तरीके से अगर आंसर को सॉल्व करते हो तो सच में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोलो बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है? समझ में आया? बिल्कुल। बस इसको क्या करना है? एक बार मेहनत करना है बस। अगर एक बार मेहनत कर लिया तो समझ जाना आपका आंसर बिल्कुल सही है। बोलो बच्चों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा। और फिर मैं कल
नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा तो खरी, ठीक है। पर अभी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। तो प्रैक्टिस के लिए बड़ा आपको यहाँ पर एक ये वाला क्वेश्चन करना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, और एक आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। ये 3 क्वेश्चन बड़ा आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। बोलो बड़ा हो जाएगा प्रैक्टिस। तो ये 3 सम आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। और बाकी का बड़ा इस टाइप की वीडियोस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वापस से कराने वाला हूँ और पूरा डिटेल में समझाऊंगा। डोंट वरी, टेंशन मत लो। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों।